Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are in the best of your health. May Allah keeps all of us safe from this viral epidemic. I welcome you to the Educators Online Support of Class 8th. I am your physics teacher. Today it's our lecture number 3. So please open your physics books. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा लार्जर हों या बहुत ज़्यादा स्मॉलर हों और डिजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम उसको 10 की पावर्स में राइट कर सकते हैं। 10 की पावर्स में राइट करने के लिए हमने 3 रूल पढ़े, जिसके अंदर हमने डेसिमल को सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि अगर डेसिमल हमारे पास सबसे एंड पे है, हमने उसको 1 डिजिट तक मूव करवाना है, और अगर हम डिजिट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और अगर हम लोग डिजिट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव होगी। इसके साथ साथ हमने क्विक क्विज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, जो कि पेज नंबर 8 पे गिवन थे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में ही हमने टेडबिट्स पेज नंबर 8 से रीड आउट की, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के मैसेज दिए गए थे। होप सो कि आपने इन ऑब्जेक्ट्स के मैसेज की जो वैल्यूज़ हैं वो याद कर ली होंगी। उसके अलावा हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें क्लॉक थी, स्केल था, मेजरिंग टेप थी। वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके पास लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमने फॉर योर इन्फॉर्मेशन बॉक्स पेज नंबर 9 से रीड आउट किया, जिसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताया गया था। ये वो टेलीस्कोप है जो हमारी अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती है और दूसरे स्टार्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 10 से मिनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर शीट, फोल्ड इट अलॉन्ग इट्स लेंथ, नाउ मार्क सेंटीमीटर्स एंड हाफ सेंटीमीटर्स अलॉन्ग इट्स लेंथ यूजिंग अ रूलर। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक पेपर शीट और एक स्केल और एक लेड पेंसिल होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम पेपर शीट एक लेंथ वाइज स्ट्रिप कटिंग करेंगे, और उस स्ट्रिप के ऊपर हम हाफ सेंटीमीटर्स और सेंटीमीटर्स की मार्किंग लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। अभी हमने जो पेपर स्केल बनाया है उसको यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ योर पेपर स्केल। रेंज ऑफ योर पेपर स्केल का मतलब है कि अभी हमने जो पेपर स्केल बनाया है उस पर मैक्सिमम कितनी कैलकुलेशन हम ले सकते हैं, और जो मेरा पेपर स्केल है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है उसमें मैक्सिमम कैलकुलेशन है 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम उस मिनिमम क्वांटिटी को कहते हैं जो हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। जो पेपर स्केल मैंने बनाया है उसमें हम मिनिमम 0.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो द लीस्ट काउंट ऑफ माई पेपर स्केल इज़ 0.5 सेंटीमीटर। Measure the length of a pencil using your paper scale and with a meter rule. Dear student, इस क्वेश्चन में हमने अपनी लेड पेंसिल की जो लेंथ है वो अपने पेपर स्केल के साथ भी मेजर करनी है और फिर एक मीटर रूल के साथ भी मेजर करनी है, और बताना है इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। डियर स्टूडेंट, जब मैंने अपनी पेंसिल की लेंथ को अपने पेपर स्केल के साथ मेजर किया तो मेरे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 5.5 सेंटीमीटर आई, बिकॉज मेरे पास जो पेंसिल की लेंथ है वो 5 और 5.5 सेंटीमीटर के मिड में है। लेकिन जब मैंने अपनी पेंसिल की लेंथ को मीटर रूल के साथ मेजर किया तो वो मेरे पास एग्जैक्ट 5.3 सेंटीमीटर आई। सो आई कैन से मीटर रूल इज़ मोर एक्यूरेट, क्योंकि इसने मुझे एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट दी है। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने अपनी पेंसिल की लेंथ को पेपर स्केल के साथ जब मेजर किया तो मेरे पास वैल्यू 5 और 5.5 के दरमियान में आ रही है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जब मैंने इसी पेंसिल को मीटर रूल के साथ मेजर किया तो मेरे पास इसकी लेंथ आई है 5.3 सेंटीमीटर, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। सो आई कैन से जो मीटर रूल है वो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स भी हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में मीटर रूल के बारे में पढ़ा। मीटर रूल से हम मिनिमम जो है 1 मिलीमीटर की कैलकुलेशन ले सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में वो चीज़ें जो 1 मिलीमीटर से भी छोटी हैं, हम उनकी लेंथ को कैसे मेजर करें? उन चीज़ों की लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। लेट्स सी के वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, ये होता कैसा है। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो 2 जॉस पे कंसिस्ट करता है। जो लेफ्ट वाला जॉ होता है वो फिक्स होता है और इसके साथ जो स्केल है हम उसे मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल के ऊपर हमारे पास जो लाइंस हैं वो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स को शो करती हैं। जो हमारे पास राइट वाला जॉ है वो मूवेबल होता है और ये राइट साइड की तरफ स्लाइडिंग वे में मूव भी करता है। वर्नियर कैलिपर्स का जो मूवेबल जॉ है उसके साथ भी एक स्केल अटैच है जिसके ऊपर टोटल 10 डिवीजन्स होती हैं। इस स्केल को वर्नियर स्केल कहते हैं। अगर हम इन 10 डिवीजन्स में हर एक डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये 0.9 मिलीमीटर होगा। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए हम मिनिमम कितनी स्मॉलर लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल और वर्नियर स्केल की 2 डिवीजन्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.1 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए हम मिनिमम 0.1 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अगर हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग होनी चाहिए मेन स्केल की जो कि है 1 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे जो कि 10 डिवीजन्स है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा 0.1 मिलीमीटर। प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग हम मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.1 मिलीमीटर्स को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्किंग करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उस इंस्ट्रूमेंट में किसी ना किसी तरीके का एरर प्रेजेंट हो। तो जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करें हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है या नहीं। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हमें उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। वो करेक्शन जो कि हम ज़ीरो एरर को दूर करने के लिए अप्लाई करेंगे उसे हम कहेंगे ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। ये लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि जो ज़ीरो करेक्शन है वो हमेशा ज़ीरो एरर के नेगेटिव मतलब ऑपोजिट होती है। वर्नियर कैलिपर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में कोई एरर है या नहीं। वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों जॉस को जेंटली प्रेस करेंगे। अगर मेन स्केल की ज़ीरो लाइन और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन आपके पास एक्जैक्टली एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करे तो हम कहेंगे वर्नियर कैलिपर्स में कोई ज़ीरो एरर नहीं है।
लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉस को जेंटली प्रेस करने के बाद मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना करे तो वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर होगा। जब हम वर्नियर कैलिपर्स के जॉस को जेंटली प्रेस करेंगे तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी हैं कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है या तो वो राइट साइड पे रह जाए या फिर वो लेफ़्ट साइड पे क्रॉस करके चला जाए। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन जो है वो मेन स्केल की राइट साइड पे रह जाए तो हम बोलेंगे वर्नियर कैलिपर्स में जो ज़ीरो एरर है वो है पॉजिटिव। अगर वर्नियर कैलिपर्स की दोनों जॉस को जेंटली प्रेस करने के बाद वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो को क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे चले जाए तो हम बोलेंगे वर्नियर कैलिपर्स में नेगेटिव ज़ीरो एरर है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी कि अगर हम वर्नियर कैलिपर्स को किसी भी तरीके की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक टेबल बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे मेन स्केल रीडिंग, सेकंड कॉलम में हम दो चीज़ें राइट आउट करेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, ऑब्जर्व रीडिंग और उसके बाद उसकी करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। इस सारे टेबल में जो रीडिंग्स हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे और फिर आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले स्टेप में हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 मिलीमीटर हमारे पास मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग है और टोटल हमारे पास वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है। तो हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है या फिर 0.01 सेंटीमीटर्स है। सेकेंड स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में कोई ज़ीरो एरर है या फिर नहीं। इसके लिए हमें दोनों जॉस को जेंटली प्रेस करना पड़ेगा और देखेंगे कि अगर मेन स्केल की ज़ीरो लाइन और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइडिंग है या फिर नहीं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन है और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन है ये एक दूसरे के साथ एक्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो हम कहेंगे ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ज़ीरो है और अगर हमारे पास एरर ज़ीरो है तो करेक्शन भी हमारे पास ज़ीरो ही होगी। जिस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसे वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉस के दरमियान हम लोग जेंटली प्लेस करेंगे और ये नोट करेंगे कि मेन स्केल की कितनी डिवीजन्स हैं वो क्रॉस कर चुकी हैं वर्नियर स्केल के ज़ीरो को। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हो अगर आप जॉस के लेफ्ट साइड वाली रीडिंग देखते हो तो आपके पास 1.4 आएगी, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। हमें मेन स्केल की वो डिवीजन कैलकुलेट करनी है जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले हैं। जैसा कि यहाँ पे इस पिक्चर में देखा जाए तो 2.2 डिवीजन्स जो हैं वो मेन स्केल की क्रॉस कर चुकी हैं वर्नियर स्केल के ज़ीरो को। हम रीडिंग्स लेने के साथ साथ टेबल में पुट करते जाते हैं। सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग कैलकुलेट की है जो कि आपके पास देखा जा सकता है 2.2 सेंटीमीटर्स है, क्योंकि 2.2 डिवीजन्स जो है मेन स्केल की वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो को क्रॉस कर चुकी हैं। सो मेन स्केल वाले कॉलम में हम सबसे पहले राइट कर सकते हैं 2.2। नेक्स्ट हमें वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स में उस लाइन को देखना है जो ऊपर मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ जो है वो एग्जैक्ट मैच कर रही हो। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं जो वर्नियर स्केल की 4th डिवीजन है वो ऊपर मेन स्केल की डिवीजन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। हम इस डिवीजन को नोट करेंगे और वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इन रीडिंग्स को हम टेबल में पुट करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास थी 2.2 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की 4th डिवीजन हमारे पास एग्जैक्टली मैच कर रही थी। हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के साथ, हमारे पास आंसर आया है 0.04 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए हम इस रीडिंग में मेन स्केल की रीडिंग को ऐड कर देंगे और हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आएगी 2.24 सेंटीमीटर।
करेक्ट रीडिंग वाला जो कॉलम है उसमें हम लोग ज़ीरो करेक्शन की रीडिंग को ऐड या फिर सबट्रैक्ट करके राइट करते हैं, लेकिन क्योंकि इस वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास कोई ज़ीरो एरर नहीं था और हमारे पास ज़ीरो करेक्शन भी नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट, हम कभी भी किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक रीडिंग पे रिलाई नहीं करते। हम कम से कम एक डायमीटर को 3 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके एवरेज फाइंड आउट करेंगे। ये आपका आज का टास्क है जिसमें आपने ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से रीड भी करना है और याद भी करना है। इसके अलावा मिनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, जो डेफिनेशन है वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। वर्नियर कैलिपर्स का जो रीडिंग टेबल है और जो डायग्राम है उसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपकी हैंड राइटिंग को भी अच्छा करेगी और आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो भी बढ़ाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।